नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। आइए हम लोग मिलके कुछ समझते हैं। तो ऐसा है भाई कि आज हम हैं बहुत ही मज़े में, बहुत ही खुश हैं हम, बहुत ही फुदक रहे हैं हम अंदर से। ऐसा नहीं है कि पहले दुखी ही रहते थे, पहले भी खुश रहते थे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा है यार। इसमें क्या बात होगी, खुश है तो है। तो इसी खुशी में, इसी मज़े मज़े में हम कुछ हिंदी में आज समराइज वीडियो बना लेते हैं, नया वाला। ये वीडियो होने वाला है पिछले 5 वीडियोज़ के ऊपर जो हमने बनाए थे इस चैनल के लिए। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो है अबाउट वर्क, करियर एंड मनी। मतलब काम, करियर और रुपए पैसे। काम तो ऐसा है कि बचपन से हमें बोला ही जाता है, सिखा ही दिया जाता है कि काम तो करना ही है भाई ज़िंदगी में। कुछ काम पैसे के लिए करने हैं, कुछ काम बिना पैसे के भी कर सकते हैं, कुछ काम हम ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, कुछ काम बिना ज़रूरत के करते हैं। तो काम तो चलता ही रहता है, लेकिन हमें विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि कौन सा काम करने लायक है और कौन सा करने लायक नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम इतने ग्लैमराइज्ड, इतने चकाचौंध से भरे हुए दिखते हैं हमको, या दिखाया जाता है हमको रुपए पैसे के मामले में या बाहरी दिखावट के मामले में, कि हम शिकार हो जाते हैं उसके और अंदर निकल लेते हैं बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए। और अंदर वैसे कामों के ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ इलीगैलिटीज़ यानी कि बेईमानी करने लगे वैसे कामों में, या वैसे वैसे कामों में डिमांड ही ऐसा हो कि हमें कुछ बेईमानी के काम करने होंगे, फरेब फैलाने होंगे, और उसी वजह से हमारा जो चेतना का स्तर है, कॉन्शियसनेस का लेवल है, और ज़्यादा गिरने लगेगा। अगर वैसे काम है तो वैसे काम टुच्चे काम हो गए ना यार। और कुछ ऐसे काम जो दिखने में कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, रुपए पैसे भी कंपेरेटिवली शायद कम मिल सकते हैं वैसे कामों में, लेकिन वैसे काम अगर हमारे अपने इम्परफेक्शंस को घटाने के लिए या हमारे में समझ डेवलप करने के लिए ताकत दे, तो वैसे काम हो गए ना अच्छे काम। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ काम बड़े होते हैं, कुछ काम छोटे होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब झूठ है। उस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। विवेक का इस्तेमाल करना होगा हमें और देखना होगा कि कौन से कामों में हमें एक मुक्ति मिल रही है, एक आज़ादी मिल रही है, एक शांति मिल रही है, और उससे हमारे अंदर के जो कमज़ोरियाँ हैं वो कम हो रही है, धीरे धीरे हम समझ पा रहे हैं। चाहे उसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिले या कम मिले, पैसे की बात बाद में आती है, और उस काम से हम किस तरफ जा रहे हैं, किस राह में जा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ काम, जैसे पहले भी बोला हमने, ऐसे होते हैं जिसमें चकाचौंध और पैसे तो बहुत सारे मिल सकते हैं यार, वैसे ही दिखाया जाता है हमको, लेकिन वैसे काम करने में हम बेईमान हो जाते हैं और ज़्यादा कमज़ोरियाँ और बढ़ जाती है, लालच से भरपूर हो जाते हैं हम लोग। तो वैसे काम तुच्छ काम हो गए यार, छोटे काम हो गए, वो समझना होगा हमें। और रुपए पैसे का ऐसा है कि ज़रूरी तो है, ज़िंदा रहना है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, लेकिन रुपए पैसे किस नीयत से हम कमा रहे हैं, काम भी किस नीयत से हम कर रहे हैं, और क्या प्रभाव हो रहा है उसका, क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है उसका, वो तो जहन में रखना ही होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। अगला वीडियो है रियल करेज के ऊपर, यानी कि सही हिम्मत के ऊपर। अभी हिम्मत शब्द भी तो सुनाई देता ही है हमें हमेशा, अलग अलग तरीक़ों से। दम कहा जाता है जिसको, अलग तरीके से। तेरे में अगर दम है तो ये करके दिखा, तेरे में अगर दम है तो वो करके दिखा। इस तरह के कुछ बातें हमें बचपन से अलग अलग तरीक़ों से सुनाई देते ही है। हम खुद भी शायद कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे पैंतरेबाजी। तो सही हिम्मत वो है जिसमें हम अपने अंदर की कमज़ोरियों को जीतने के लिए कुछ काम कर सकें, और साथ ही साथ अपने चारों तरफ भी कौन से सही कदम उठाने चाहिए वो उठा सके, पेशेंस के साथ, यानी कि धैर्य के साथ। सही हिम्मत ये नहीं है कि अगर तेरे में दम है तो ये घटिया काम करके दिखा, वो घटिया काम करके दिखा, दारू पी के दिखा, सिगरेट पी के दिखा, लड़की छेड़ के दिखा, और भी जो इलीगलिटीज़ हैं वो करके दिखा। अगर नहीं करेगा तो तेरे में हिम्मत नहीं है, वो तो घटियापन है। और वैसी बातें सुन के, वैसी बातों के चक्कर में, अगर दूसरों की आंखों में अपने आप को हीरो बनाने के लिए हम वैसे रास्ते में आगे बढ़ गए, घटिया रास्तों में, तो हम हिम्मत वाले नहीं हैं, हम गुलाम ही हैं। असली हिम्मत है घटियापन को समझने में, जानने में, और उससे धीरे धीरे अपने को निकालने में, और अपने अंदर की कमज़ोरियों को जीतने में पेशेंस के साथ। वो है सही करेज। अगला वीडियो जो था वो था बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी के ऊपर, यानी कि सबसे अच्छा दोस्त हमारा कौन है और सबसे बुरा दुश्मन हमारा कौन है। जब भी ये सवाल आता है तो सीधी नज़रें हमारी बाहर की तरफ जाती है, हमारी आंखें बाहर की तरफ जाती है, क्योंकि सिखा दिया गया है हमको कि बाहर ही है दोस्त दुश्मन सभी। बिल्कुल है, इसमें झूठ नहीं है। बाहर कुछ लोगों से हमें मदद मिलती है ज़रूरत के समय में,
हमें उत्थान मिलता है, अपलिफ्टमेंट मिलता है, तो वैसे लोग तो दोस्त हैं। और जिन लोगों से हमें डाउनफॉल मिलता है, यानी कि पतन मिलता है, और हम और भी ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं, तो वैसे लोग हमारे दुश्मन हैं। बाहर तो है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, यानी कि हम खुद ही है। यानी कि सबसे फाइनल डिसीजंस लेने का अधिकार तो हमारे हाथ में ही होना चाहिए ना। बाहर से जितने भी प्रभाव आए, जितने भी इम्पैक्ट्स आए, वो इम्पैक्ट हम कब तक सहेंगे, कब तक हम बोलेंगे कि बहुत हो गया, हमें सुधरना है। ये फाइनल डिसीजन हमारे हाथों में ही होना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले फाइनली जो हमारे लिए घातक है, तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और अगर हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले फाइनली जो हमारे उत्थान के लिए ज़रूरी है, तो हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम दूसरों के लिए भी क्या कर सकते हैं। खुद के लिए ही घातक डिसीजंस लेंगे तो दूसरों के लिए भी घातक डिसीजंस ही तो लेंगे, और खुद के लिए सही डिसीजंस लेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से दूसरों के लिए भी सही काम कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा है। अगला वीडियो था देसी नए साल के मौके पे, यानी कि जो भारत के अलग अलग जगहों में, इलाकों में नए साल के मौके पे मनाए जाते हैं उत्सव, उनके मौके पे था न्यूनेस के ऊपर, यानी कि नएपन के ऊपर। अभी नयापन, न्यूनेस, मॉडर्निटी, ये शब्द चलते रहते हैं हमारे चारों तरफ। कुछ लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, कुछ लोग गलत तरीकों से। तो हमने उस वीडियो में बात की थी गहराई से नएपन के बारे में। उसमें नया घर, नई गाड़ी, नए लोग, नया जॉब, उस किस्म के नएपन के बारे में बात नहीं की थी हमने और डीप जाके मानसिकता के नएपन के बारे में बात की थी। मेंटेलिटी का जो न्यूनेस होता है उसके बारे में हमने बात की थी। और उस पर हमने ये कोशिश की थी समझने की कि बाहरी जो नयापन है वो तो बाद में आएंगे, सबसे पहले हम किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, उस तरीके में एक बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस कि पुराने जो ज्ञान है वो सब बेकार है, ये सही बात नहीं है। पुराने ज्ञान, पुराने तरीकों में से भी जो ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी हमें अडॉप्ट करना होता है। और जो नए चल रहे हैं अभी, उनमें से भी जो ज़रूरी है, विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनाना होता है। और दोनों के बीच एक समन्वय, यानी कि बैलेंस पैदा करके जो ज़रूरी है उस हिसाब से आगे बढ़ना होता है। ये होता है मेंटेलिटी का नयापन, यानी कि न्यूनेस ऑफ मेंटेलिटी। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी बाहरी जो नएपन है वो हम देख पाएंगे सही तरीके से। नहीं तो बाहरी रास्तों में अगर हम भागते रहे बिना अंदर के मानसिकता को अपडेट करते हुए, तो बात तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी यार। अगला वीडियो था किसके बारे में? सोचो यार, तुमने देखे तो होंगे कुछ ने वो वीडियो था अबाउट पीपल प्लीजिंग और पीपल प्लीजर के बारे में। यानी कि हिंदी में दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी को दांव पे लगाने वाला इंसान जो है, वैसी मानसिकता जो है, उसको पीपल प्लीजिंग कहा जाता है। पीपल प्लीजर कहा जाता है वैसे इंसान को, और पीपल प्लीजिंग कहा जाता है वैसे मानसिकता को। यानी कि अपने अंदरूनी शांति को, अपने सुख को, अपने फ्रीडम को ख़त्म करके उसके बारे में बिना सोचे हुए दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आशा, उम्मीद के हिसाब से अगर हम आंखें बंद करके चलते रहे, तो उसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग या पीपल प्लीजर होना। तो कुछ कहानियों के ज़रिए हमें समझा दिया गया है, बचपन से सिखा दिया गया है कि अपने आप को भुला के दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना, ये बहुत ही महान बात है। और शायद है भी कुछ परिस्थितियों में, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करने के बाद ऐसा नहीं है कि लोगों के हाथ, लोगों के उम्मीद, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, उनमें हम कठपुतली बन जाए, पपेट बन जाए। अगर पपेट बन जाएंगे तो शोषण होते रहेंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं, हम खुद भी होंगे, क्योंकि हमने परमिशन दिया उनको हमारा शोषण करने के लिए, हमारा यूज़ करने के लिए। तो हमें पीपल प्लीजर होना बंद करना पड़ेगा समझ के, और ज़रूरत के हिसाब से खुद की और दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, वो समझ लानी पड़ेगी हमको। वही थे 5 वीडियोस जिसके बारे में सोचा कि हिंदी में एक समराइज वीडियो बना देते हैं। सुझाव ज़रूर दीजिएगा यार, तभी मैं सीख पाऊँगा, आगे बढ़ पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।